कड़ाके की ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम दी थी। बर्फीली हवाओं ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठिठुर की ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर हो गए थे। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थाम दी थी। इस बार ठंड ने तो सच में हद कर दी है। सुबह से ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। घर में चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने की हिम्मत भी नहीं होती है। लगता है इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ रामलाल एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। ठंड में उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब तक वो ठंड बर्दाश्त कर पा रहा था तब तक वह मेहनत कर रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप जंगल क्यों जाते हैं? देखिए, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटी, मैं भी जानता हूँ कि यह ठंड कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं लकड़ियाँ काटने नहीं जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। यह लकड़ियाँ ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मान जाऊँ तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ले सकती? आपकी यह हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों की मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ठंड हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। बुढ़िया जल्दी से खाना लगा दे। मुझे सुबह जल्दी जंगल जाना है ताकि दिन ढलने से पहले लकड़ियां काटक वापस आ सकूं। इस भयंकर ठंड में रामलाल जैसे मेहनतकश लोग भी परेशान हो गए थे। पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें हर हाल में काम करना था, चाहे ठंड जान ही क्यों न ले ले। हे ऊपर वाले, ठंड तो जानलेवा हो रही है, पर अगर लकड़ियां नहीं काटूंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? ये ठंड मेरी मेहनत का इम्तिहान ले रही है। रामलाल ठंड से हार मानकर वापस घर लौट आया। ठंड ने उसकी हिम्मत को झकझोर कर रख दिया था। गुड़िया, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लकड़ी काटने का भी मन नहीं कर रहा है। पिताजी, तो आप क्या करेंगे? कल फिर से जंगल जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मुझे सेठ मानी लाल से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। बस मुझे थोड़ा आराम चाहिए। इस कड़ाके की ठंड के आगे रामलाल ने हार मान ली थी। दिन पे दिन बढ़ती ठंड ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। जंगल की ओर जाने का उसका इरादा तो था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, ठंड ने उसे ऐसा झकझोरा कि लकड़ी काटना तो दूर, वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। अपनी बेटी का पेट भरने के लिए रामलाल सेठ मरीलाल के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है और लकड़ी काटने का काम भी ठंड के कारण नहीं हो पा रहा है। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा? ठीक है, मैं पैसे दूंगा, लेकिन अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपनी बेटी का विवाह मुझसे करना होगा। मैं किसी भी हालत में तुम्हारी यह शर्त नहीं मान सकता, लेकिन पैसे आज ले रहा हूँ। 1 हफ्ते में तुम्हें चुकता करूंगा। याद रखना, ऊपर वाला है जो किसी को परेशान करने का हक नहीं देता। रामलाल पैसे लेकर गुस्से में वहां से चला जाता है। रामलाल पैसे लेकर घर की ओर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसका दोस्त गंगू उसे मिलता है। रामलाल भाई, क्या हाल है? बड़ी देर से देखा तुम्हें, कहीं जा रहे हो क्या? गंगू, बहुत परेशानी में हूँ। सेठ मानी लाल से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन वह मुझसे कहता है कि अगर वक्त पर पैसे नहीं लौटा सका तो मेरी बेटी का विवाह उससे ही करना होगा। ये तो बहुत बुरी बात है। रामलाल भाई, तुम तो मेहनत करने वाले आदमी हो। अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो गया है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर कुछ तो रास्ता निकाल ही लेंगे। तुमसे बात करके थोड़ा दिल को सुकून मिला है गंगू, लेकिन सच में अब क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। घर में खाने को कुछ नहीं है और ठंड ने काम करने की भी हिम्मत छीन ली है। तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी तकलीफें मुझे बहुत गहरी लग रही है। रामलाल, तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ हल निकलेगा। और तुम बताओ, तुम्हारा हाल कैसा है? बहुत बुरा हाल है भाई। घर में खाने के लिए राशन नहीं, खेत खराब हो गए हैं, बीवी की भी तबीयत खराब है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, ऊपर वाला तुम्हारी भी परेशानी दूर करे। रामलाल वहाँ से चला जाता है और गंगू भी अपने घर चला जाता है। गंगू के पास खाने के लिए राशन भी था,
उसके पास आग जलाने के लिए लकड़ियां भी थी और उसकी पत्नी बिल्कुल सेहतमंद थी। आज तो मजा आ गया। रामलाल ने अपनी सारी परेशानी सुनाई। बेचारा सोच रहा था कि अपनी बेटी का विवाह सेठ मानीलाल से करा देगा, अगर वह उधारी चुका नहीं पाया तो। क्या सच में? रामलाल का तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है। वही तो, और तू जानती है। उसकी परेशानी सुनकर मुझे तो मजा आ गया। वह कह रहा था कि घर में कुछ नहीं है, लकड़ी भी नहीं काट सकता, अब कहाँ से लाएगा वह पैसे। बेचारा अब तो पूरी तरह फंसा हुआ है। सच में वह रामलाल तो बुरा ही फंस गया है। उसकी हालत देखकर हमें तो हंसी आ रही है। और उसकी बेटी का क्या होगा? अब सेठ मानीलाल के साथ उसकी शादी करवाकर उसकी पूरी बर्बादी कर देंगे। बिल्कुल, उसकी बेटी की शादी तो अब तय है। बस इंतजार कर रहे हैं कि कब यह पूरी कहानी खत्म हो और हम दोनों के लिए मजा आए। गंगू और उसकी पत्नी रामलाल के मुकिलों पर हंस रहे थे और उसकी बेबसी को लेकर उनकी सोच बहुत ही खराब थी। वे सोच रहे थे कि रामलाल और उसकी बेटी के भविष्य को कैसे और भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। क्या रामलाल अपनी मेहनत और समझदारी से इस बुरे दौर से बाहर आ पाएगा या उसकी बर्बादी इसी तरह हो जाएगी? आगे की कहानी भाग 2 में दिखाई जाएगी।